हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ। देखिए दोस्तों, बीपीएससी के द्वारा जो 70वीं बीपीएससी है उसके संदर्भ में एक सूचना आई है और इसमें एक लेटर जारी किया गया है आयोग के द्वारा। और ये लेटर जो है सभी जिलाधिकारियों को लिखा गया है, जिसमें 13-14 दिसंबर को परीक्षा आयोजित करने की बात की गई है। इसका मतलब ये है कि परीक्षा आयोग चाहता है कि 2 दिनों में हो, लेकिन अगर 2 दिन में परीक्षा होगी तो स्केलिंग का विवाद फिर से उभरेगा, जो कि छात्र चाहते नहीं हैं। इसलिए हमारी अपील होगी आयोग से कि इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है और इस तरह से अगर चीज़ें होगी तो छात्रों के साथ कहीं ना कहीं जो है कि एक ढंग से नकारात्मक भावना पैदा हो सकता है, क्योंकि स्केलिंग पद्धति के संदर्भ में कोई रूपरेखा स्पष्ट नहीं है कि किस ढंग से छात्रों का रिजल्ट दिया जाएगा। और इसमें कहीं ना कहीं अगर अनुपातिक रिजल्ट भी दो पार्ट में बांट के दिया जाता है तो उपस्थिति को लेकर जो है कि आंकड़े अलग अलग होंगे। हो सकता है किसी दिन जो है कि विभिन्न कैटेगरी में छात्रों का उपस्थिति का अनुपात अलग हो और अगले दिन उपस्थिति का अनुपात अलग हो। दूसरी नंबर बात है कि प्रश्न का स्तर भी अलग हो सकता है। अगर कितना भी साइंटिफिक वे में पेपर को तैयार किया जाए, फिर भी 2 दिन अगर परीक्षा आयोजित होगी तो कहीं ना कहीं दोनों दिन के प्रश्न के लेवल में जो है कि कठिनाई का स्तर अलग अलग होगा। तो इसलिए आयोग को चाहिए कि अगर छात्रों की संख्या अगर पिछली बार 6 लाख तक परीक्षा का आयोजन हो पाया, तो अगर 7-7.5 लाख का भी आंकड़ा छात्रों का अगर जाता है फॉर्म भरने का, तो एक शिफ्ट में अगर आयोजित एग्ज़ाम हो सकता है तो उसे एक शिफ्ट में ही आयोजित कराना चाहिए और कोई एक तिथि को ही एग्ज़ाम लेना चाहिए। हालांकि जो 2 डेट आए हैं 13 और 14, तो इसमें को लेकर ये अनुमान लगाना कि परीक्षा 2 ही शिफ्ट में होगी, यह कह पाना मुश्किल है। अगर हो सकता है कि कम फॉर्म गिरे तो आयोग स्वतंत्र है निर्णय लेने के लिए। और आयोग से हम लोगों की आग्रह भी है कि अगर फॉर्म कम गिरते हैं, 6 लाख 7 लाख फॉर्म गिरते हैं, तो ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम को किसी कीमत पे 2 शिफ्ट में नहीं लिया जाए, क्योंकि इससे छात्रों में एक ढंग से एक नकारात्मक भावना पैदा हो सकती है कि उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया लेकिन 2 शिफ्ट होने के कारण उनका रिजल्ट प्रभावित हुआ है। इसलिए आयोग को इस मुद्दे पर सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक का जो डाटा है उसके अनुसार अभी जो फॉर्म गिरे हैं उसमें जो है लगभग रजिस्ट्रेशन जो आंकड़ा है वो 1.5 लाख के आसपास भी नहीं पहुंचा है। तो अभी चूँकि दिन काफ़ी हैं, 18 तारीख तक फॉर्म अभी गिरना है, तो ऐसे में आंकड़ा ये बढ़ेगा, ये आंकड़ा कहाँ शिफ्ट होगा इसके संदर्भ में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर फॉर्म जो है कि 6-6.5-7 लाख गिरते हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आयोग इतने बड़े एग्ज़ाम को जो है कि कंडक्ट करवा सकता है, आयोग की इतनी कैपेसिटी है। पिछले बार भी देखा गया कि एक शिफ्ट में 6 लाख 6.25 लाख का परीक्षा लिया गया छात्रों का। तो निश्चित रूप से अब परीक्षा की कैपेसिटी भी जो है कि आयोग की बढ़ी है, क्योंकि पटना में भी जो है कि बनाए गए हैं भवन जहां परीक्षा आयोजन करवाया जा सकता है। तो और अन्य जगह भी जो है कि आपको अन्य स्कूलों को भी चिन्हित किया जा सकता है परीक्षा के लिए, और एक ही शिफ्ट में परीक्षा को लिया जा सकता है। निश्चित रूप से अभी का जो समय है छात्रों के लिए वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और 2 महीने का आसपास के टाइम आप लोगों को मिल रहा है। इसी बीच आपको दुर्गा पूजा, छठ जैसे त्यौहार को होना है और कहीं ना कहीं छात्र इससे प्रभावित होते ही हैं। ये अलग बात है कि जो है कि आप सोचें कि छात्र प्रभावित नहीं होंगे, पढ़ने वाले जीनियस स्टूडेंट होते हैं, लेकिन सामाजिक जो कार्य है
उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है, छात्रों के मनोवृत्ति पर असर पड़ता है। तो इस बीच आप जो तैयारी कर रहे हैं उसकी रूपरेखा बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिए कि किन बुकों को आपको पढ़ना है, कैसे आपको बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। समसामयिक मुद्दे के लिए ज़्यादा मैगजीन को आप घर नहीं लाइए, 2 मैगजीन काफ़ी है, कोई भी 2 मैगजीन स्तरीय मैगजीन को आप रख सकते हैं। इसके अलावे जो चीज़ें हैं मॉडर्न इंडिया में जो है कि अगर आप चाहें तो ओल्ड एनसीईआरटी को आप कवर कर सकते हैं और उसके साथ लूसेंट का भी आप रिवीजन करके बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी को फॉलो करने पे आपको विशेष लाभ मिलेगा। और साइंस का जहाँ तक सवाल है तो घटना चक्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो विभिन्न सिविल सेवा परीक्षा का दिया हुआ रहता है उससे भी आपको लाभ अतिरिक्त मिल सकता है। बिहार स्पेशल के लिए आपको जो है कि एडिटोरिया का या फिर आप जो है कि स्पीडी को आप फॉलो कर सकते हैं। और जो समय कम है उसको देखते हुए कम से कम 2-3 बार विभिन्न जो बुक से आप पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन ज़रूर करें। जितना बार आप रिवीजन करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और जो रिजल्ट आपको आने हैं पीटी परीक्षा में लगभग 20,000 रिजल्ट प्रकाशित किए जाएंगे, उस लिस्ट में पहले आपको अपना नाम रखना है। उसके बाद की जो स्ट्रेटजी है कि आप कैसे मेंस में बेहतर स्कोर करें, क्योंकि मेंस में अभी जो है कि आपको पीटी के बाद इतना अच्छा ढंग से आप पीटी दीजिए कि पीटी में आपका रिजल्ट कहीं से रुके नहीं। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और जैसे ही अगर आपको लगेगा कि आपका स्कोर बेहतर है, 95, 96, 97 स्कोर है, तो निश्चित रूप से आप उसी दिन से जो है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे और जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड और निबंध के लिए अपनी स्ट्रेटजी आप तैयार करेंगे। और इसका लाभ आपको ये मिलेगा कि जो द्वंद्व में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं कि मेरा पीटी होगा या नहीं होगा और इस कारण तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो ये स्थिति आपके साथ नहीं होगी। इसलिए अच्छे ढंग से आप लोग तैयारी करते रहें। समय कम है, अभी भी समय कम है, अगर डेट बढ़ भी जाता है तो भी समय आपको कम ही है। ये नहीं सोचना है कि बहुत समय बढ़ गया, 1 महीना पर्व त्यौहार में जो है कि आप बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर दीजिए। ऐसा कीजिएगा तो आपके पीटी पर इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है। जो सीरियस स्टूडेंट हैं वो अच्छे ढंग से तैयारी में लगे ही रहते हैं, तो इसको आप लोग अच्छे ढंग से फॉलो कीजिए, आप तैयार कीजिए विभिन्न चीज़ों को और कम से कम अभी से कंटिन्यू 5-6 घंटा स्टडी कीजिए पीटी को लेकर, तभी आपका पीटी निकल पाएगा। स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाई कीजिएगा तो इसका विशेष लाभ आपको मिल पाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी यही कहना था कि आयोग के तरफ से जो नोटिस आई है उसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान हैं कि सर क्या 2 शिफ्ट में परीक्षा हो जाएगी। तो अभी कोई ऐसी बात स्पष्ट रूप से नहीं है। हो सकता है एक दिन विशेष लेकर आयोग इसलिए चल रहा हो क्योंकि अभी आंकड़ा जो है स्पष्ट नहीं है कि कितने छात्र फॉर्म भरेंगे। तो यही है कि अगर फॉर्म जो है कि 6 लाख, 6.5 लाख, 7 लाख तक गिरता है तो निश्चित रूप से आयोग को प्रयास करना चाहिए कि परीक्षा एक शिफ्ट में हो ताकि छात्रों का विश्वास आयोग पर बना रहे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।